नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा की ओर से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया और इस मौके पर विधायक खजानदास, मेयर सौरभ थपलियाल, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और जिससे लोगों को स्वदेशी के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। ये आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा आज देहरादून महानगर की ओर से एक युवाओं के द्वारा एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको स्वदेशी संकल्प दौड़ का नाम हम लोगों ने दिया है। हमने आज सामाजिक जो संस्थाएं हैं, हमारी युवा जो साथी हैं हमारे, उन सभी से आह्वान किया था कि भारी मात्रा में इस दौड़ में शामिल होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस दौड़ में प्रतिभाग करने के बाद इस दौड़ को सफल बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी के नारे को घर घर ले जाने का संकल्प लिया है और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा दिया गया और 3 महीने तक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर चलाया। हर प्रदेश के हर जिले तक ये नारा गया है। उसी के तहत आज युवा मोर्चा को स्वामी विवेकानंद जी, जो उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति की ओर युवाओं को एक चेतना देने का काम करता है, आज उसी चेतना के माध्यम से स्वदेशी के नारे को युवाओं को दिया जा रहा है और घर घर ले जाने का काम युवाओं को एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी किसान के हल्द्वानी में आत्महत्या करने के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के सभी तथ्यों व परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोषी कोई पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें कुलाधिपति, राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेट जनरल गुरमीत सिंह ने वीवी सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। तो आपको बता दें, वहीं 18,129
शिक्षार्थियों का स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि दी गई। 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा विवि की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए पहली किश्त मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित किए और आवास योजना का लाभ पहुंचाया। बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने यह भी बताया कि पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। सेकंड जो प्रारंभ हुई है उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहां से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण तीर्थ में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है और तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं इस अवसर पर शिव पार्वती विवाह स्थल पर तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया, जिसके चलते आगामी मकर संक्रांति पर्व पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चमोली जिले में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन यात्रा से पहले ही 2 क्षेत्रों में विरोधाभास सामने आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर नंदा देवी राजजात समिति नोटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा कि वर्ष 2000 से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि मां नंदा के बिना राजजात कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि राजा अपनी पूजा देने नंद केसरी में आते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन और नोटी के भुवन नौटियाल द्वारा बनाई गई समिति को नंदा देवी राजजात संचालन समिति नाम देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रकाश गौड़ ने आरोप लगाया कि इसी समिति के माध्यम से शासन प्रशासन को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बिना देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं? हमने कई बार बोला है, हमने शासन को बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहां तक भी, उन्होंने तो अपने काम को, यात्रा के कार्यों को चढ़ाने के लिए कहा है कि आप नोटी के जो एनजीओ है वहां से मिले। अरे भाई, वो उनकी अपनी एनजीओ है, ये सरकार फिर लंगड़ी है क्या जो एक एनजीओ का शासन सहारा लेके यात्रा करवा रही है?
हम सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारा भी अपना समिति है, हम भी अपनी हमको क्यों नहीं बुलाया जाता है हर जगह पे जब राज जात की बात होती है। चलो ठीक है, राजा का भी स्थान है तो हम मान रहे, लेकिन देवी का वो तो राजा से पहले बड़ा स्थान है। तो जब भी राज जात हो पहले सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारे अध्यक्ष जी को बुलाया जाए, हमारे लोगों को बुलाया जाए और नोटी वाले भी आए और साथ मिलकर बात करें। हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा लगातार बिजली चोरी किए जाने की शिकायत पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित बिजली कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान गंगा किनारे लगे 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संबंध में विद्युत विभाग की जेई अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और हर शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे, इसलिए मौके पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है। तो वहीं जेई ने साफ किया है कि यदि भविष्य में फिर से बिजली चोरी की शिकायत मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा यही सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। नमस्कार। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वही हवा आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। लगातार बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका है। शहरों की हवा जहर बन रही है और इसका असर हर उम्र हर वर्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह की जो ताजी हवा जो कभी सुकून देती थी, आज वही हवा आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ बन चुकी है। बच्चे स्कूल जाते हुए मास्क पहनने को मजबूर हैं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों की धूल, फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं और कटते पेड़, ये सब मिलकर आसमान को धीरे धीरे काला कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लगातार प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल से जुड़ी समस्याएं और बच्चों के विकास पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग अब इसे नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, ये एक खामोश आपदा है। एक आम नागरिक कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन काम पर जाना मजबूरी है। एक मां कहती है बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे सकते, डर लगता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो हर घर में पल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ डरने का नहीं, जिम्मेदारी लेने का भी है। पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कम से कम प्रदूषण फैलाने वाली आदतें अपनाना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को मिलकर अब तुरंत और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर आज हमने हवा को नहीं बचाया तो कल हवा हमें बचाने के काबिल नहीं रहेगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि सांसें अगर थम गई तो विकास भी बेकार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है।
इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस की बयानबाजी और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के आरोपों के विरोध में चौघान पाटा अल्मोड़ा में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चार के साथ प्रदेश में शांति, सद्भाव और अच्छे माहौल की कामना की गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे जनता में भ्रम फैल रहा है और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जिस प्रकार की भ्रामक बातें आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार उन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया वो काफी निंदनीय है। और गंगा में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को राफ्टिंग कराने वाले गाइडों के लिए अब एडवांस लेवल का फर्स्ट एड कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कोर्स को पूरा करने वाले गाइड ही अब पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा सकेंगे। तो मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में वर्तमान में लगभग 750 राफ्टिंग गाइड कार्यरत हैं, जिनके लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ये विषय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गाइडों के लिए 50-50 के 15 बैच बनाए गए हैं, जिन्हें तपोवन के एक होटल में 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान ट्रेनर अच्छे शाह, संकेत सिंह और अमेरिका स्थित डॉक्टर अंगद ग्रेवाल गाइडों को एडवांस लेवल की फर्स्ट एड तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे और कोर्स में हाइपोथर्मिया, पैनिक अटैक, हेडेक और पर्यटक के पेट में पानी जाने जैसी आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स आगामी कुंभ, हरिद्वार और नंदा राजजात यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ के सेना नायक का कहना है कि इलाहाबाद महाकुंभ से उनको काफी अच्छा अनुभव मिला है, जिसकी प्रशंसा भी हुई है। वहीं इस अनुभव का लाभ राज्य के भीतर होने वाले बड़े आयोजनों में लिया जाएगा। देखिए, विशेषकर मुझे लगता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी राजजात यात्रा और कुंभ यात्रा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन जो है इस साल होने वाले हैं और उसमें जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एसडीआरएफ को अभी महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ सेवा मेडल से भी नवाजा गया, तो वहाँ से जो 1 महीने जो एसडीआरएफ वहाँ रही, वहाँ से जो अर्जित अनुभव है उसका हम लोग जो है हमारे आने वाले कुंभ, हरिद्वार कुंभ में उसका उपयोग किया जाएगा।
नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में उधम सिंह नगर के किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं किसान ने ये खौफनाक कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने प्रॉपर्टी डीलरों समेत उधम सिंह पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े के बाद से मानसिक तनाव में आने की बात भी कर रहा है। तो वहीं पुलिस किसान की पत्नी और बेटे के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकार से चाहते हैं इसकी जांच स्पष्ट हो। जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं या एसएसपीओ या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रोतोला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपकी प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए। ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी जो कि मृतक ने अपना सुसाइड किया है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ जी। हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी। आज तड़के सुबह 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में थाना काठगोदाम पर नियुक्त पुलिस कर्मचारीगण को एक होटल के कर्मचारी से फोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का एक आवाज आई है, शायद संभवतः एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार दिया, तुरंत आइए करके। उसी पर रिस्पांस करते हुए 2 कर्मचारीगण थाना काठगोदाम से रिस्पांस देते हैं। होटल देवभूमि है, गोलापार में स्थित है, एक साधारण सा होटल है। वहां पर जाने पर यह जानकारी में आता है रूम नंबर 101 में एक गेस्ट ने अपने आप को शायद गोली मार दिया हो। एक फायरिंग की भी आवाज आई है। गदरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है। पता चला यहाँ के कहीं का एक्सीडेंट हुआ हमारे गांव के पास में। ये गांव के पास ही रहने वाले हैं, वो हमें पता चला है। इनके जो नंबर प्लेट है उनसे इनका एड्रेस वगैरह निकलवा के तो वहाँ कॉल करी, उनके घर के आ रहे हैं। बाकी जो बॉडी है बहुत ही बुरी हालत में पूरी फट चुकी है, उस कंडीशन में नहीं है कि मतलब देख सके इंसान। तो उसको हमने जो है चद्दर से कंबल से है ढक दिया है। बाकी एम्बुलेंस वाले भी आ चुके हैं और पुलिस वाले भी आ गए हैं, पूरा सहयोग है इनका। अब लगे हुए हैं, उनके घर वालों को बुलाया है। इसी पे रहे, मुझे लगभग 5-10 मिनट हुए होंगे। ये बेचारे कोई उठाने वाला नहीं था। अंदर चादर थी, बेचारे किसी ने अपनी तोल ओढ़ा हुआ था। उसको जब देख हालात ऐसे देखी, एक शरीर का जो अंग था ना भाई साहब, दिल अलग गुर्दे अलग अलग पड़ हुए थे। उसको अलग अलग कोई उठाने वाला डर रहे थे यार कि पता नहीं कि प्रशासन कुछ कहीं नहीं गया। नहीं, कम से कम इंसान के नाते उसको जिस बंदे ने सोल दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका उड़ाने के लिए कम से कम इस हालत में उस बंदे ने आगे तो आया अपनी, उन्हें अपना कंबल दिया। उसके जो पार्थिव शरीर थे, जो अलग अलग टुकड़े पड़े थे, मैंने उसे उठा के डाले। मैं आपके साथ ही चैनल के माध्यम से आखिर देखिए, आपने अभी देखा डंपर वाला चला भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है। भीमताल के बोहराकुंड गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में एनसीआर से आया एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। तो वहीं इस दुर्घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुनकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद भीमताल पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और आपको बता दें कि एक मुश्किलों भरा रेस्क्यू अभियान चलाकर लंबी रस्सी के सहारे घायलों को सड़क तक लाया गया। तो वहीं इस दौरान 5 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए भीमताल के नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया। 25-26 लोग फिर काउंट नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? अचानक वो ऑल्टो वाले ने वो गलत ओवरटेक किया, आगे जगह थी नहीं, उसको पास देने चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लेफ्ट दबाई तो मेरा एक टायर नीचे उतर गया रोड से, और एक टायर उतरा तो पूरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और नीचे चली गई। क्या कहाँ के थे? छात्र थे? क्या थे? सर कुछ दिल्ली से है, कुछ गाजियाबाद इंद्रपुरम से है, यूपी से, वैशाली वगैरह। जी। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।